तो भाई बात कुछ यूँ है, बिलीव नहीं हो रहा कि हम लिटरली पेरिस के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। नीचे की स्ट्रीट्स को देखो, ऐसे लगता है जैसे कि किसी पोस्ट कार्ड में हूँ, जैसे कोई फ्रेंच मूवी चल रही हो। आईफल टावर, क्रॉसेंट्स, कैफ़े और वो फ्रेंच क्लासी वाइब्स। और फाइनली मैं इस शहर में लैंड करने वाला हूँ। थोड़ा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस और बहुत ज़्यादा भूखा, क्योंकि इन फ्लाइट मील से तो आप कोई उम्मीद रख नहीं सकते। और वैसे भी हीथ्रो से शार्ल डी गोल आधे घंटे की फ़्लाइट है, तो उसमें आपको बिस्किट से ज़्यादा कुछ देते नहीं हैं। तो इस व्लॉग में आप मेरे साथ चलेंगे पेरिस की स्ट्रीट्स पे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ हिडन जेम्स, टूरिस्ट ट्रैप्स और हाँ, फ्रेंच एक्सेंट से थोड़ा स्ट्रगल भी करेंगे। सो पेरिस, गेट रेडी, आई एम अबाउट टू लैंड। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want. एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो जैसे दुनिया ही बदल गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है, क्या करना है। अल्फ़ाबेट्स तो सारे इंग्लिश ही लग रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही। ऐसा फील हो रहा था जैसे बरसों की इंग्लिश का किसी ने फैक्ट्री रीसेट कर दिया हो। फिर 10-15 लोगों से पूछ पाछ के पहुँचे और अपनी गाड़ी ढूंढी। थक गया था तो रूम में जाते ही भूख लगी। गूगल ट्रांसलेट पर लिखा, आई वॉन्ट सम फ्रेंच फूड। नो, आई वॉन्ट सम फ्रेंच हलाल फूड। ऑर्डर दिया और जब प्लेट आई तो भाई साहब, बटर, चीज़, हर्ब्स का ऐसा कॉम्बो कि टेस्ट बर्ड्स ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया। अब प्लान था कि आईफल टावर चलता हूँ। गूगल मैप्स खोला, अपने होटल से पैदल बस स्टेशन, बस से ट्रेन स्टेशन, और गेस व्हाट, स्टेशन बंद था। खड़ा हो गया, वेट करने लगा, इधर उधर लोगों से पूछा। यही दिन देखने पेरिस आया था। तो एक पोर्चुगीज़ भाई साहब मिल गए। लैंग्वेज बैरियर तो था ही, लेकिन साइन लैंग्वेज और थोड़ी ब्रोकन इंग्लिश ने बताया कि कैसे मैं यहाँ पे मेट्रो कार्ड ले सकता हूँ। तो फाइनली मेट्रो कार्ड हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो गया और ट्रेन मिल गई, लेकिन फुल टाइट। पूरा जर्नी खड़े होकर किया, लेकिन सबसे एपिक मोमेंट था कि एक बंदा वहाँ पे यूकेलेले बजा रहा था। लोग गा रहे थे फ्रेंच सॉन्ग्स। लिरिक्स तो समझ नहीं आए, बट वाइब यूनिवर्सल थी। कुछ लोग बिज़ी थे, कुछ लोग खामोश, कुछ लोग अपने शिफ्ट पे जा रहे थे, कुछ स्कूल जा रहे थे, कुछ ऑफिसेज, और मैं टूरिस्ट मोड ऑन में था। पेरिस की अंडरग्राउंड मेट्रो भाई एक पज़ल है। हर लाइन का कलर, हर स्टेशन का अलग वाइब, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट है, अगर तुम लेट हो तो ट्रेन ज़रूर छूटेगी, लेकिन जब चढ़ जाओ तो एक जर्नी चलती है। Strangers, stories and stolen glances. So finally 3-4 ट्रेन्स चेंज करने के बाद हम पहुंच गए Champ de Mars. उतर के कुछ नैरो गलियों से गुजरता गया और एक मोड़ पे मुलाकात हुई आईफल टावर से। दिल ने कहा, लोहे का इतना रोमांटिक सीन पहली बार देखा है। The ball is fan simple. Where is the ball? Sorry, hook. Left, right. Where is the ball? Where is the ball, guys? Left, right. Where is the ball? No video, my friend. ये पेरिस की शान है और पिक्चर्स का असली बैकग्राउंड हीरो।
वैसे 1889 में एक वर्ल्ड एक्सपो के लिए गुस्तावो आइफल ने इसे बनाया। लोगों ने पहले इसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो बहुत अगली है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा लव्ड लैंडमार्क है, सिंबल ऑफ रेजिलियंस, रोमांस एंड रेवोल्यूशन। टिकट लाइन इतनी लंबी थी कि 10 दफ़ा लगा कि ऊपर जाके क्या ही करूँगा, छोड़ता हूँ। पेरिस में आपका पेशेंस टेस्ट होता है भाई। शहर की छत पे खड़ा था, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, सेन रिवर, सब एक पेंटिंग लग रहा था। उस मोमेंट पे लगा कि यार कितने लोग इस शहर में आकर इंस्पायर हुए होंगे। ये टावर सिर्फ एक लोहे का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बीकन है उन सब के लिए जिन्होंने ख्वाब देखे और उन्हें सच किया। नीचे आया तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस मिल गई। एक बंगाली भाई टिकट बेच रहा था, बड़ा चिल बंदा था। अपर डेक पे बैठा, हेडफोन्स लगाए, ट्रांसलेशन में इंग्लिश थी और शहर के रास्ते, बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, रेवोल्यूशन खुल के सामने आ रहा था। तो ऑनेस्टली पेरिस आके लगता है जैसे गूगल इमेजेस ज़िंदा हो गया हो। मतलब जो चीज़ें बचपन में हिस्ट्री बुक्स में देखा करते थे या एमिली इन पेरिस में, वो सब यहाँ सामने है। पेरिस, a city of love, light और latte। So 16वीं सदी में फ्रांस में इनइक्वालिटी अपनी पीक पर थी। किंग लुइस और उसके चमचे लग्जरी में जी रहे थे, जबकि आम लोग थर्ड स्टेट, भूखे और टैक्सेस से परेशान थे। 1789 में स्टेट जनरल का सेशन बुलाया गया, लेकिन थर्ड स्टेट को फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। उसने ख़ुद को नेशनल असेंबली बना लिया। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टिल जेल पर हमला किया। ये रेवोल्यूशन का एक सिंबॉलिक स्टार्ट था। उसके बाद मोनार्की ख़त्म कर दी गई और रिपब्लिक डिक्लेयर हुई। लुइस और मैरी को गिलेटिन से सज़ा मिली। रेवोल्यूशन के दौरान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स पास हुई, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स लिखे गए। लेकिन इस पीरियड में रेन ऑफ टेरर भी हुआ 1793 to 94, जहां हज़ारों लोग इंक्लूडिंग रेवोल्यूशनरीज गिलेटिन का शिकार बने। आखिर में रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट्स पावर में आया और फ्रांस की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। Arc de Triomphe. ये मोनूमेंट है पेरिस में, जहाँ हर बंदा ट्रैफिक लाइट्स पे रुकना भूल जाता है। नेपोलियन ने इसे बनवाया अपनी जीत को याद रखने के लिए, लेकिन उसकी डेथ के बाद ही कंप्लीट हुआ। क्लासिक लेट डिलीवरी। इसके नीचे टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर है, जो हर फ्रेंच सोल्जर की ट्रिब्यूट के लिए है। ऊपर चढ़ने के लिए 280 स्टेप्स हैं। तो हाँ, अगर आपने क्रॉसेंट्स थोड़े ज़्यादा खा लिए हैं तो रिग्रेट तो होगा। Champs-Élysées. ये रोड जहाँ लोग शॉपिंग, कॉफ़ी और पोजिंग तीनों काम एक साथ करते हैं। ये फ्रांस की मोस्ट फेमस स्ट्रीट है। यहाँ लुई विटॉन का विंडो शॉपिंग भी लग्जरी लगता है। 14 जुलाई का नेशनल परेड भी यहीं होता है और हर टूरिस्ट का कैट वॉक भी। एंड पे आर्क डी ट्रायम्फ और स्टार्ट पे मैकैरन शॉप। ये स्ट्रीट पेरिस का मूड बोर्ड है। Hôtel des Invalides.
नेपोलियन का गोल्डन रूफटॉप वाला एड्रेस। ये गोल्डन डोम दूर से शाइन करता है, जैसे पेरिस ने अपना डिस्को बॉल ऊपर लटका दिया हो। ये पहले सोल्जर्स की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था, पर अब मिलिट्री म्यूज़ियम बन चुका है। नेपोलियन का टॉम भी यहीं है और इतना बड़ा है कि लगता है कि जैसे वो अभी भी फ्लोर को कॉन्कर कर रहा है। Notre Dame. ये कैथीड्रल मिडीवल आर्ट का फुल ऑन ब्लॉकबस्टर वर्जन है। कंस्ट्रक्शन 1163 में स्टार्ट हुई और कंप्लीशन 200 साल के बाद। पेशेंस लेवल सेंट। यहाँ पे 2019 में आग लग गई थी, लेकिन अब फुल रिस्टोर चल रहा है, जैसे पेरिस के दिल का रिपेयर हो रहा हो। लूव्रे म्यूज़ियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम। मोनालिसा का फ़ैन क्लब। ये म्यूज़ियम कम और एक फ्यूचरिस्टिक सुपरमार्केट लगता है, जहाँ टाइम बहुत स्लो चलता है और क्राउड बहुत फास्ट। प्लान तो ये होता है कि छोटी सी मोनालिसा देखेंगे, पर अंदर जाके लगता है कि हम किसी मेज़ में घुस गए हों या एक खूबसूरत आर्ट का जंगल। इसमें 35,000 से ज़्यादा आर्ट पीसीज हैं। मतलब अगर आप एक पेंटिंग पर देखो तो 95 साल लूव्रे में गुजर जाएंगे। मोनालिसा की स्माइल देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्माइल है या सार्कास्टिक स्मिर्क। खामोश आंखें, खामोश मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में जहान। छोटी सी पोर्ट्रेट, लेकिन आंखों में दुनिया भर का राज, जैसे कह रही हो देखने वाले तो किस चीज़ की तलाश में है। म्यूज़ियम की ये पिरामिड, ये डैन ब्राउन के फैंस के लिए एक बोनस क्लू है। लेकिन लूव्रे में सिर्फ मोनालिसा नहीं है, यह वेनिस de Milo, लिबर्टी लीडिंग ऑफ द पीपल और एंशिएंट इजिप्शियन टॉम्ब्स भी हैं। हर गैलरी एक कहानी सुनाती है अबाउट वॉर, पीस, ब्यूटी एंड पेन। हर रूम का एक अलग मौसम है और हर पेंटिंग का एक अलग एहसास। और आर्ट यहाँ पे सिर्फ पेंट नहीं करता, वो आपका दिल छू जाता है। लूव्रे टीचेस यू एक अजीब सी बात। आर्ट टाइमलेस होता है, लेकिन उसे देखने वाली आंखें हर वक्त नए रंग लाती हैं और हर दफ़ा उस आर्ट पीस का मतलब ही बदल जाता है। एक ऐसा मतलब जो शायद आर्टिस्ट भी ना जानता हो।
तो दोस्तों पेरिस का सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म, लेकिन कहानी अभी कुछ बाकी है। द सिटी इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स एन इमोशन। एक तहज़ीब, एक ज़िंदा गैलरी जहाँ हर राह, हर इमारत, हर लम्हा मर के भी ज़िंदा है। आईफिल टावर सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर नहीं, इट्स अ सिंबल ऑफ ड्रीम्स रीचिंग टू द स्काई। लूवरे में सिर्फ आर्ट नहीं, अंदर वक्त का जादू है। सेंचुरीज आर ट्रैप्ड इन द ब्रश स्ट्रोक्स। फैशन का अगर पूछो तो यहाँ लोग कपड़े नहीं, स्टेटमेंट्स पहनते हैं। ईच आउटफिट इज़ लाइक अ पर्सनल रेवोल्यूशन। पेरिस डजंट फॉलो एनी ट्रेंड्स, पेरिस क्रिएट्स देम। एक अजीब सी बात यह है कि शहर में वक्त तेज़ भी है और रुकता भी है। यू कैन सिप अ कॉफ़ी फॉर आवर्स एंड फील लाइक यू आर इन द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रेंच फिल्म, somewhere between the echoes of Notre Dame and silence in the Sainte Chapel. I feel something cosmic कि जैसे हर आर्टिस्ट, पोइट और थिंकर की रूह यहाँ किसी न किसी कोने में घूम रही है। पेरिस आपके देखने का नज़रिया बदल देता है, आपके अंदर से आपके बाहर तक। कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट कैप्चरिंग द परफेक्ट मोमेंट्स, इट्स अबाउट फीलिंग देम फुली। चाहे वो एक लॉस्ट मेट्रो टिकट हो या एक रैंडम जैज़ बैंड इनसाइड द स्ट्रीट और इन द ट्रेन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना दिल खुला रखो, नज़र तेज़ और इमेजिनेशन लिमिटलेस, क्योंकि दुनिया छोटी है मगर उसकी कहानियाँ इन्फिनिट।